तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ तक पढ़िए था? 1 3 4 5 6 7 8 9 एक रहेगा ना। तो वाई वर्ड्स के अनुसार बच्चे वयस्क और समवयस्क से क्रिया से सीखते अनुकरण पर है ना, ये सबसे जटिल। फिर स्वयं से क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्य को दिशा, है ना, जो भी उन्होंने करा उसको वो थोड़ा सा सही उसको दिशा देते, क्या किया क्या नहीं किया, खुद से बातें करते। बच्चे स्वयं से बात नहीं होते, ऐसा नहीं, स्वयं नहीं, कार्य को दी समीपस्थ समीपस्थ विकास मतलब बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच समीपस्थ विकास का है। खुद से क्या कर सकते हो, दूसरों की मदद से क्या कर सकते हो, ये समीपस्थ विकास हल्का हल्का होता है। इन दोनों के बीच का अंतर उसी शब्द मिल रहे हैं, शब्द एक जैसे साथ साथ, इतना बहुत है ना सारी। और किसने यह सिद्ध, आपको ना कुछ ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। और इसने यह सिद्ध किया कि लगभग 2 साल की उम्र तक बच्चे में विचार और भाषा का विकास बिल्कुल अलग, ये ये वही है जो कहते हैं कि भाषा समाज से सीखता है बच्चा। ये भी एक कठोर मतलब ये भी एक स्टेटमेंट है इनका कि एकदम पुख्ता बात कहते हैं कि बच्चा 2 साल तक ये बिल्कुल सेपरेट है, तो ये नहीं, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेपरेट होती हैं, एक स्टडी जैसा लग रहा है। अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ सहयोगात्मक, ये इनके मतलब ये इनके सिद्धांत का अल्टीमेट है क्या कि है ना, सहयोगात्मक समस्या का समाधान, ये भी नया कॉन्सेप्ट, ये तो हमको पता ही था अब तक। वाइगोत्स्की समाज के बारे में कहते हैं इतना, कहाँ तक हो रहा था, एक क्वेश्चन बच रहा मतलब याद है ना। तो ये कह रहे कि सहयोगात्मक समस्या है ना। प्रारंभिक व्याख्यान के बाद कठिन मुझे के साथ समिति ये सारी बातें भी खाली है सही। और उसे क्या कहते हैं, देखो वयस्क जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या वो समीपस्थ खोज पूरा करते हैं, समीपस्थ विकास का ही रहेगा। ये अपन एक और क्वेश्चन बढ़ाएंगे दूसरी बात की तरफ, यहाँ तक करेंगे है। तो कॉलेज समीक में बालक के विकास की कितनी अवस्था है, कॉलेज समीक में ये नहीं नया कॉन्सेप्ट है, 8 एरिक्सन ने भी 8 ही बताया, एरिके गर्भावस्था बाकी है ना। विकास की गर्भावस्था के सही क्रम क्या है, तो देखो छोटा सा बीज, फिर भ्रूण हुआ, फिर शिशु ने, बाकी तो है ना आगे चल विकास का सही कम सीक्वेंस, बालक विकास का, बालक किशोर ग्रोथ है ना। विकास का अध्ययन क्षेत्र सब व्यक्तिगत भिन्नता, विकास पढ़ने पर बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, अवस्थाएं है ना, और शारीरिक मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला किस काल में रखी, तब से शिशु होता है ना, तब
सबकी नींव पड़ती है, शरीर मानसिक इन सबकी। फिर 1 2 है ना, तो मैं यहाँ तक है ना, यहाँ कितने 3। फिर देखो खिलौनों से बच्चा कब खेलता है ना, बाल्यावस्था से पहले, पूरा वो बाल्यावस्था में। फिर शिशुआवस्था की विशेषता कौन सी है? छोटे बच्चे की चिंतन चेतना सीखना तेज होता है, जिज्ञासा तेज होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति भी है ना, ये तो होता ही है सारा। बस आगे शिशुआवस्था क्या है बच्चों? देखो आप अच्छे से सीखिए, मकसद सीखना है ना। तो शिशुआवस्था क्या होती है? 5 साल तक है ना। निम्न में से कौन सी शिशुआवस्था की विशेषता नहीं है? तो बाकी सारी छोटे बच्चे शारीरिक विकास बहुत छोटे बच्चे बहुत तेज गति से बढ़ते, दूसरों पर निर्भरता भी होती है, सब मानसिक क्रियाएं भी तेज होती है, नैतिकता नहीं है ये भी। ये 3 साल शायद ये नैतिकता का समय। और कन्फर्म नहीं है। शिशुआवस्था शिशु काल को जन्म से 5 साल की आयु तक किसने माना? ये सिली महोदय ने। जन्म से 5 साल सिंपल सा है, सिली मतलब सरल सा है कि शिशु आप 1 to 5 वाले को कहोगे, है ना। शिशुआवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। मानव विकास की प्रमुख अवस्था शिशुआवस्था है। ये प्रमुख अवस्था पहली अवस्था है ना। देन कौन सी अवस्था में नार्सिज्म का गुण अत्यंत प्रबल होता है? शिशुआवस्था। नार्सिज्म यानी खुद से बातें करना, समथिंग, है ना, स्वप्रेम। मेंशन ही है यहाँ, स्वप्रेम की भावना। एक छोटे बच्चे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो खुद से ही प्यार करते हैं। और शिशुआवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक, जो उनके हृदय में उठा बस एक्सप्रेस हो जाता है। इस दरमियान कुछ नहीं आता, जो भी भाव उठा सीधा बाहर, मूल प्रवृत्ति सीधी बाहर आती। वृद्धि निम्नलिखित, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि छोटे बच्चे खुद से प्यार करते हैं, देखा आपने, मस्त रहते हैं वो, चंचलता, अकेले रहेंगे तो भी उसी मस्त हालात से भरे, हंसते खेलते चुलबुलाते। वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती? शिशुआवस्था में बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, जैसे कोई पौधा शुरुआत में उनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, बढ़ते ही बच्चे बाद में कहाँ दिखती है शारीरिक ग्रोथ, है ना। कुछ ये बढ़ा, कुछ वो बढ़ा, कभी कुछ अलग अलग तरीके से शरीर में परिवर्तन हो रहे होते छोटे होते तो। और बाद के जीवन में अनुभव बदलते रहते हैं ये, फिर हम बढ़ते दिखाई नहीं देते, पर खूब अनुभव हमारे दिमाग में, खूब अनुभव गेन कर रहे होते हैं कई सारे जिंदगी के झंझावातों से, तूफानों से, उथल पुथल से जूझ रहे होते हैं, है ना।
निर्णय शिशुअवस्था में बच्चों की क्रियाकलाप वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक? बालक का विकास सबसे तेज कब होता है? बचपन में पढ़ चुके, पर 2 साल तक। 2 साल तक। एग्जैक्ट। यहाँ तक पढ़ी। सामान्य बालक वर्ण और अक्षरों को लिखना कब शुरू करता है? 5 साल। 5 साल में स्कूल जाना भी शुरू कर देता है, तो वो लिखना करना सब 5 साल में आता है। 4 साल, 5 साल। देन सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए करता है? अभिव्यक्ति के लिए। भाषा का उपयोग क्यों होता है? अभिव्यक्ति के लिए। देन सृजनात्मकता अनुकरण तीनों के लिए अभिव्यक्ति सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। भाषा के अर्जन और विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सी? प्रारंभिक बाल्यावस्था, है ना। स्कूल जाने से पहले का समय बच्चा बोलना, स्कूल जाने से पहले बच्चा बोलना सीख जाता है। बच्चा बोलना सीख जाता है। भाषा का विकास, भाषा का अर्जन, ये सब स्कूल जाने से पहले संपन्न हो जाता है। स्कूल जाता है तब उसके पास अपने खुद का शब्दकोश होता है, खुद का भाषा ज्ञान होता है। हालांकि मातृभाषा का ही ज्ञान, ये कोश भंडार, अभी उसको विद्यालय की गढ़ी हुई भाषा नहीं आती, जिसको तो संस्कृत समाज बोलता है, वो भाषा नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? स्कूल जाने से पहले, पूर्व बाल्यावस्था। स्कूल जाएगा तो पर केंद्रित, मतलब स्कूल जाएगा तो लोगों से मिलेगा जुलेगा। आत्म केंद्रित होने का उतना समय नहीं मिल पाता होगा शायद। आगे, निम्न अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शिशुअवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। 2 साल होता है स्कूल जाने से पहले, पूर्व बाल्यावस्था। ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं ना अपने हल्का हल्का। शारीरिक विकास इस समय तेज होता है ना। ये शुरुआती बाल्यावस्था। देन बाल्यावस्था के उदाहरण से क्या अभिप्राय है? विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों से सार्वभौमिक रूप से समान है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों से सार्वभौमिक रूप से समान है। तो समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार यह सामाजिक यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते नहीं, और समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों से सार्वभौम रूप से समान है। सारे पॉइंट मिले जुले हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि सांस्कृतिक संदर्भों से सार्वभौम रूप से समान है बाल्यावस्था की अवधारणा। ओके, संस्कृति से जोड़ रहे कल्चर। देन विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास? अनोखा काल किशोरावस्था। बाल्यावस्था अनोखा काल, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल क्या है? बाल्यावस्था। ठीक है।
बाल्यावस्था, मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा बाल्यावस्था? रोज ने। किसने? ठीक है, बाल्यावस्था। देव गिलबर्ट, बेंथम, कोलनबस, है ना। ऐसा ना कहे, हमको अच्छा नहीं लगेगा, रोज आएगा, है ना। सच से थोड़ा सा। और वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी? विचार स्कूल जाने से शुरू होते हैं और छठी कक्षा तक आते रहते, लगभग 72। ये तो बहुत, अरे ये तो पियाजे ने बताया था ना कुछ, कि 4 अवस्थाएं होती है। पहली इंद्रियों से सीखते हैं, लास्ट में एकदम मूर्त रूप से चिंतन मनन। है ना। और इसके बीच की जो 2 होती है ना, ओके, तो 7 to 12 वाली वैचारिक क्रिया अवस्था, 4 अवस्थाएं बताई पियाजे ने। पहली हम इंद्रियों से काम करते हैं, और लास्ट वाली चिंतन आ जाता है, मूर्त चिंतन। इसके बीच की 2 हो रहे, प्राक चिंतन और ऐसा कुछ नाम है। दोनों में शायद प्राक प्राक शब्द आ रहा है। तो चलो एक हमको क्लियर हो गई कि 7 से 12 वाली विचारों वाली वैचारिक क्रियावस्था, ये भी विचार, मतलब ये भी विचार वाली, उसके बाद वाली भी यही मूर्त चिंतन वगैरह। तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया हमको, ठीक है। फिर छद्म परिपक्वता काल कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था का। छद्म परिपक्वता काल, देखो मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा? रोज ने, है ना। और किसको कहा? बाल्यावस्था को। तो ये कौन सी बाल्यावस्था को कह रहे हैं? छद्म परिपक्वता। थोड़ा सा लगे पूर्व बाल्यावस्था, मतलब उस कोटेशन से हमको थोड़ा सा हेल्प मिल गई, है ना। अब आगे बढ़ेंगे। तो 3, 4 एंड ये 5 यहाँ 2 रह जाएंगे, ठीक। तो बाल्यकाल होता है, ये होता है 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। ये बाल्यकाल सिंपल सा, है ना। जन्म से लेकर 3 साल की आयु तक, या फिर 3 साल से लेकर 6 साल। तो अपना सिंपल सा है कि बाल्यकाल होता है 6 से 12 साल तक। फिर नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्यतः देखा जाता है? ये बाल्यावस्था होना चाहिए। बच्चा जिद भी करता है बाल्यावस्था, है ना। शिशुअवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। फिर ये शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व, ये किस अवस्था में आते हैं? ये दोनों ही चीजें आती, ये आती बाल्यावस्था। किशोरावस्था, शिशु वृद्धावस्था, है ना। विकास की सभी अवस्थाओं में होती होगी शर्म और गर्व, ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है। प्राउड की भावना, ये मेरा है, ये मेरा। फिर विकास की किस अवस्था को गेनिंग एज, ये भी बाल्यावस्था ही, बाल्यावस्था, है ना। तो बाल्यावस्था के बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पढ़े। तो आगे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब हमारा नॉलेज बिल्ड कर रही है बाल्यावस्था के बारे में, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। आगे, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग की सक्रिय सदस्य बनते? ये है 2 बाल्यावस्था, समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य, है ना। मतलब वो गैंग वगैरह लेटर वाली, यही तो वो गैंग अवस्था ही तो समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य, मतलब पीयर ग्रुप एक्टिविटी, ये सब बाल्यावस्था की बात है। तो है, फर्स्ट क्वेश्चन करें हम। मिलते हैं अगले सेशन।